सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कवि और कविताएं चैनल पर। प्रेम कविता लिखने की शर्त थी ना इस तंज के साथ कि आज तक मुझ पर नहीं रच पाया कोई प्रेम कविता। बिन कहे कुछ सोचा कि लिखूं तो क्या लिखूं, होठ लिखूं या लिखूं गुलाब की गुलाबी पंखुड़ियां जो कभी हुआ करते थे प्रेम पत्र के साथ, रुमानियत भरने के लिए हुआ करता था जो जरूरी, या फिर लिखने से पहले ताको तुम्हारी सुरमई आंखों में। हाँ, नजरों में अटकाना ही तो है शायद प्रेम के पहले पग पर ठिठकना। अगर अटका तो खोया, फिसला तो हमें पता है कह ही दोगी ओए लड़के, उतनी दूर तक नहीं। खैर, रहने दी कविता। कर ली अपनी आंखें बंद और फील करने लगा मुस्कुराहट। तभी तो फैली बाहों के साथ महसूसने लगा तुम्हारी आहट। थे मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ, थी स्पर्श की उष्णता। शायद कहीं प्रेम कविता की मांग में था छिपा हुआ विस्मयकारी प्रेम भी तो। सोचा लिखूं तुम्हारे भरे हुए कंधे और लिखूं तुम्हारी आवाज सुरीली। तभी आवाज सोचते ही फना होने लगी रूह, धधकने लगा आनंद और निलय के बीच बहने वाला रुधिर। टूटती नींद के साथ खिलखिलाते सपने भी तो तकिए के अगल बगल से चिढ़ाते हुए कह उठे, कवि तुम प्रेम में तो नहीं हो उसके। कब आ चुकी थी निंद्रा, कब नींद में भी बहकने लगा था मन। पता चला तब जब तकिए में दबाए चेहरे को करने लगा देह की यात्रा, देह से देह तक, कमनीयता से नजाकत तक, मन से मन तक पहुंचने से पहले। पर कुछ अजब गजब सोच भी होती है प्रेम में निहित, किसी ने बताया था कभी। फिर जैसे चुप्पी होती है वाचाल, वैसे ही सोया हुआ जिस्म दौड़ता है अत्यधिक। चलो, हो चुकी है अब भोर, फिर कभी लिखूंगा तुम पर प्रेम और प्रेम कविता। आज तो बस जान लो, कवि के मन की बात की खिलखिलाते हुए लोग होते हैं खूबसूरत। हाँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझे प्रेम कविता लिखते रहना है, हर नए दिन में नए नए झंकार एवं टंकार के साथ। समझी ना।